बैठ जाओ, हो गया। चलो ठीक है। हम लोग के क्या था, जाओ अपने क्लास में जाओ। हम लोग के क्या था, कौन सा चैप्टर चल रहा था? अध्याय 4, यही ना। अध्याय 4 में क्या बताए थे, क्या पढ़ना है? वस्तुओं के समूह का बनना, वस्तुओं के समूह का बनना। सभी के पास है ना पीडीएफ? कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके बारे में हम लोग बताया, जैसे पहले का चित्र हो गया था ना। चलिए इसके बारे में जानते हैं। वस्तु कहने के मतलब, वस्तु कहने के मतलब कि हम जब कहीं भी बैठे हैं, कहीं भी लेटे हैं, कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, चारों तरफ जो भी हमको दिखता है वो सब क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? अनन्या हंस रही है। अनन्या सोच रही है कि वो तेरी, ये तो हमको पता नहीं था, है ना? हंसने वाला भी डालिएगा, तू पता ना कर, गधा अपना इंसाइजर करवा लिया कहाँ पर जाके। चलिए, कहने का मतलब कि हमारे चारों तरफ जो भी चीजें मुझे दिख रहा है, जिसको हम छू सकते हैं, वो सब क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? जैसे यहाँ मार्कर रखा हुआ है, इसको हम उठा लिए तो ये क्या है? इसको छू भी लिए ना, दिक्कत है। अब देखेंगे कि कोई बोलेगा कि सर बेंच, तो बेंच भी वस्तु है, कपड़ा डस्टर ये भी वस्तु है, बैग वो भी वस्तु है। जो भी चीज आपको दिख रहा सब क्या है? वस्तु है। कुनाल ये भी वस्तु है ना? है ना वस्तु? हाँ, बात समझिए। और ये असाइनमेंट ये भी क्या है? वस्तु। अब देखिए, कहने का मतलब कि जो भी चीजें आपके आसपास में बिखरे हुए हैं, जिसको आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब क्या कहलाएगा? सब क्या कहलाएगा? अब देखिए, वस्तु है तो ये बताइए, हम लोग बाजार जाते हैं ना जी, बाजार जाते हैं, बाजार जाता है ना, उसका खाली मैरिन ड्राइव घूमता है, ठीक ना? बाजार के नाम पर मैरिन ड्राइव निकल जाता है। देखो बाजार जाता है तो बाजार जाते हैं तो पापा क्या बोलते हैं? सब्जी लेके आना बोलते हैं ना, सब्जी लेके आना। जब सब्जी लेके आते हैं तो सब्जी वाला देखना क्या क्या करेगा, मांगे गोभी एक चिमकिल में, या तो झोला लेके आते हैं, झोला में उसी में क्या डाल दिए? गोभी, उसी में बैगन, टमाटर, भंटा, मूली, जो भी है दिस डेट सब उसी में डाल दिए। घर पे अगर रास्ते में कोई पूछता है तो हम क्या बोलते हैं? सब्जी लेके जा रहे हैं ना बोलते हैं। अब रास्ते में पूछे उसको ही थोड़ी बता लेंगे टमाटर है, बैगन है, भंटा है। हम सब्जी लेके जा रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं ना, लेके जा रहे हैं ना, तो उसको सिंपल बोल देते हैं कि कहाँ से बाजार गए थे? सब्जी लाने। बाजार गए थे सब्जी लाने। लेकिन जब सब्जी को घर पे लाते हैं तो आलू को अलग करते हैं ना, प्याज को अलग करते हैं, मूली बांध 10 को रहता है, वो भी इधर उधर घुसा रहता है, उसको अलग करते हैं, बैगन को अलग करेंगे, अलग अलग सबको रखेंगे। तो जब अलग अलग कर दिए उसी को कहते हैं वर्गीकरण। क्या कहते हैं? वर्गीकरण। वस्तुओं का वर्गीकरण। तो यहाँ पे वस्तु के रूप में कौन है? सब्जी है। वस्तु के रूप में कौन है? सब्जी। तो यहाँ पे किसका वर्गीकरण हो गया? सब्जी का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण हो गया? लेकिन सब्जी क्या है? वस्तु। सब्जी क्या है? तो वस्तु का वर्गीकरण हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो एक काम होगा वर्गीकरण। क्या हो गया? वर्गीकरण। आप लोग का असाइनमेंट में लिखा हुआ होगा वर्गीकरण। वर्गीकरण कहने का मतलब कि वर्गीकरण भिन्न भिन्न वस्तुओं की निश्चित समानताओं और असमानताओं के आधार पर क्या करते हैं? समूह बना देते हैं। समानता असमानता के आधार पर, आलू है तो आलू की एक जगह, प्याज है प्याज को एक जगह, सूखा सब्जी है तो आलू प्याज एक जगह, है ना? ऐसे कर करके। अब देखो, ये तो हो गया आपको वर्गीकरण का बात। अब अगला टॉपिक है आपका पदार्थ। क्या है? पदार्थ। अब पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ कहने का मतलब कि हम लोग गए थे झोला लेके सब्जी लेने के लिए, झोला लेके गए थे। झोला क्या चीज का था? कपड़ा का था कि प्लास्टिक का? प्लास्टिक का था। अगर हमको झोला बोरा वाला मिले, बोरा वाला झोला, तो बोरा वाला जो झोला है वो झोला किससे बना हुआ है? लेकिन झोलवा क्या है? वस्तु। झोला क्या है? वस्तु। लेकिन झोला जिससे बना हो क्या हो गया? क्या हो गया? यानी झोला जिससे बना हो क्या हो गया? लेकिन झोला क्या हो गया? झोला क्या हो गया? बात को समझे? और जिससे झोला बना है वो क्या हो गया? कहने का मतलब मार्कर उठाएं,
मार्कर किससे बना है? प्लास्टिक से। प्लास्टिक क्या हो गया? प्लास्टिक क्या हो गया? लेकिन प्लास्टिक से मिल के बना है मार्कर, तो मार्कर क्या हो गया? मार्कर क्या हो गया? जैसे बेंच की बात करेंगे, बेंच क्या हो गया? वस्तु। लेकिन बेंच किससे किससे मिल के बना है? लकड़ी और नीचे के पार्ट है लोहा, ऊपर के पार्ट है लोहा है, नीचे का पार्ट। फिर भी देखो बीच वाला बेंच तोड़ दिया है, लोहे तोड़ा है, लकड़ी नहीं तोड़ा है ना? तोड़ दिया है ना? और बताए? हाँ ठीक है, एक ही बार वसूली करेंगे हम। चलो बात तो समझे? तोड़ ही देगा। किसी को देगा साइकिल में चलाने के लिए साइकिल को रख देता है, घोप देता है ना। सब बेंच कर देगा, बेंच का सब अपने अपने जगह पर नाम लिख देता है। यहाँ हम बैठेंगे, यहाँ काला भी बैठेगा। चलिए बात को समझिए। तो पदार्थ समझ गए? पदार्थ क्या? वस्तु जिससे मिलकर बना हुआ है उसको क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? एक से अधिक पदार्थ से वस्तु बनता है कि नहीं बनता है? अब देखो, हम जो वस्तु बोले झोला, तो झोला जो बना हुआ था प्लास्टिक से बना हुआ था, लेकिन बेंच किससे बना है? प्लास्टिक से भी और सॉरी प्लास्टिक नहीं, लकड़ी से और लोहा से। तो एक से अधिक पदार्थ लगा कि ना लगा है? एक से अधिक पदार्थ लगा ना। इसमें क्या है? एक से अधिक पदार्थ है। तो कुछ वस्तुएं जो हैं एक से अधिक पदार्थ से बना हुआ होते हैं। जैसे कहने के मतलब बेंच हो गया, और कहने का मतलब क्या हो गया? मार्कर हो गया। मार्कर के अंदर देखना अंदर में रुई भी है ना? बोर्ड हो गया। बोर्ड के देखो चारों तरफ एल्युमिनियम है, ये लकड़ी का पोर्शन है, ऊपर में प्लास्टिक का लेयर चढ़ाया हुआ है ना। उसके बाद देखो ये हो गया असाइनमेंट हो गया। इसमें क्या है? एक कागज है और असाइनमेंट कागज का चलते होगा। यहाँ तक पिन भी मारा हुआ है ना। बात को समझे? तो पिन क्या हो गया? लोहा, यानी एक से अधिक पदार्थ से मिलकर बना। ये देखो थर्मस, देखो इसमें क्या है? इसमें आपको ऊपर से क्या है? ऊपर से आपको स्टील है, यहाँ पे क्या है? प्लास्टिक है, यहाँ पे क्या है? और अंदर में कांच है। अंदर में क्या है? तो तीन चीज से मिलकर बन गया। यानी एक से अधिक पदार्थ से मिलकर वस्तुएं बने होते हैं। कुछ वस्तु ऐसे होते हैं जो एक से अधिक पदार्थ से मिलकर बने होते हैं, और कुछ वस्तु ऐसे होते हैं जो कि एक ही पदार्थ से मिलकर बने होते हैं। बात को समझे? जैसे वो किवाड़ देख लीजिए, लकड़ी का है ना? तो लकड़ी का जो किवाड़ है वो सिर्फ लकड़ी से मिलकर बना है। अगर में काटिए तो बनाता है लकड़ी वाला, बना के ठोक देता है ना। बड़ा ही को देखना लकड़ी के मतलब नुकीला टाइप का बना के वहीं पे ठोक देता है ना। अब देखो, अब अगला क्या है कि समान पदार्थ से बनी भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तु। अब समान पदार्थ से अलग अलग वस्तुएं बनता है ना। जैसे कहने का मतलब कि लकड़ी के हम कह सकते हैं कि बेंच भी होता है, जो कि नीचे भी लकड़ी होता है, ऊपर भी लकड़ी होता है। लकड़ी का बेंच भी होता है, लकड़ी का किवाड़ भी होता है, लकड़ी का घर भी होता है, लकड़ी का गाड़ी भी होता है, जो बच्चा को चलाने के लिए देते हैं, है ना। तो लकड़ी क्या हुआ? पदार्थ, यानी एक ही पदार्थ से अलग अलग वस्तु बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अलग अलग वस्तु बन रहा है, यानी एक ही पदार्थ से अलग अलग वस्तु बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इसी को बोलते हैं समान पदार्थ से मिलकर, समान पदार्थ से बनी भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं। यानी अलग अलग प्रकार के वस्तुएं एक ही पदार्थ से बना है। एक ही पदार्थ से बना है, कोई दिक्कत है? जैसे कहने का मतलब प्लेट, और प्लेट किससे मिलकर बना है? अलग अलग पदार्थ, प्लेट अलग अलग होता है। और उसको देखो, उसके बाद लकड़ी का है तो कुर्सी बनता है, लकड़ी का मेज बनता है, हॉल बनता है, बैलगाड़ी देखा है कि ना? कौन बैलगाड़ी? और देखो कागज कहीं बनता है, पुस्तक हम लोग लिखते हैं, नोटबुक। उसके बाद कागज कहीं क्या बनता है? अब तो कागज का अथी भी आ गया, थैला, है ना। हाँ, उस तरह से चमड़ा का बनता है बेल्ट, जैकेट भी बनता है, हम लोग का थैला भी बनता है, थैला बनता है, पर्स भी बनता है। तो चमड़ा क्या है? एक ही पदार्थ है। चमड़ा क्या हुआ? एक ही पदार्थ। लेकिन पर्स, बेल्ट, बैग, ये सब क्या हुआ? वस्तु। क्या हुआ? यानी समान पदार्थ से क्या हुआ? अलग अलग वस्तु का निर्माण। बात को समझे? अगला देखिए, अगला कहता है कि प्लास्टिक। प्लास्टिक से क्या क्या बनता है? खिलौना बनता है, बर्तन भी बनता है, बैग भी बनता है, बहुत तरह अलग अलग तरह के सामग्री बनता है ना, अलग अलग तरह के वस्तु बनता है। हाँ देखिए, यहाँ तक हो गया। अब पदार्थ का गुण, पदार्थ के गुण। अब देखो बात को समझना, पदार्थ को कहने के मतलब कि आप जो भी पदार्थ देखते हैं, और जो भी पदार्थ आपको दिखता है, जिस चीज से ही बना हुआ है, उसका अलग अलग गुण होता है। कोई पदार्थ चमकता है,
कोई पदार्थ का है भारी होता है, कोई पदार्थ घुल गया, अलग अलग तरह का उसमें गुण होता है। तो उसका गुण कौन कौन सा हो सकता है उसको हम बता देते हैं, ठीक है। देखिए पदार्थ के गुण दिखावटता के आधार पर, दिखावटता दिखता कैसा है। तो कुछ पदार्थ जो कि हमको चमकीला दिखाई देता है ना। तो जो पदार्थ चमकीला दिखाई देता है, सिंपल बोलते हैं बड़ी चमक रहा है, धातु है। चमकता तो आईनक भी है ना, तो धातु हो जाएगा है ना। अलग अलग तरह के मिक्स होगा। अब देखिए बात को समझिएगा। तो एक है कि कहीं दूर से ही चमक जाता है, मतलब कोई पत्थर बनेगा, पत्थर या स्टील का बना है, बर्तन का बना है, तो सब क्या है, धातु है। तो चमकता है तो हम लोग कह देते हैं ना कि धातु है। लकड़ी है चमकेगा नहीं चमकेगा, लेकिन पॉलिश वॉलिश मार लोग चमकाता, वो बात अलग है। लेकिन लकड़ी का वास्तविक रूप देखा तो चमकेगा कभी नहीं चमकेगा। तो जब ये नहीं चमक रहा है तो धातु कहेंगे इसको, नहीं कहेंगे, धातु कहेंगे नहीं कहेंगे। तो चमकता है, दिखावट के आधार पर भी हम पहचान सकते हैं पदार्थ कैसा है, पहचान सकते हैं ना। उसके बाद कठोरता के आधार पर, जैसे कहने का मतलब कि कुछ वस्तुएं होते हैं जो कि कठोर होते हैं और कुछ वस्तुएं होते हैं जो कि कठोर नहीं होते हैं। अब देखो कठोर कहने का मतलब आप कठोर कैसे पहचानिएगा कौन कठोर है कौन कठोर नहीं है। काड़ा, कठोर मतलब काड़ा। अगर हम मार्कर को दबाने के लिए दे, बाबू इसको तोड़ना है तो तोड़ ही देंगे, लेकिन दबाने के लिए देते इतना काड़ा है कि दबेगा। वही अगर देखा जाए तो एक बोतल को दबाना हो तो एक बोतल को तो सब मसल देगा ना। अब देखिए तो ये क्या है, ये मुलायम हो गया। लेकिन इसी तरह से देखा जाए तो रूम को हम देखें, इसको देखें, कागज है किसी के पास, लेकिन कपड़ा है, देखो इसको देखो तो ऐसे है। अब इसको ऐसे जब ऐसे कर रहे हैं तो दब गया, ऐसे करें तो फिर फैलेगा हल्का, फिर दब गया ना, तो मुलायम है। इसको चाहेंगे तो खरोच भी देंगे, खरोचा भी जाएगा। वही अगर कभी बेंच को खरोचना तो नाखून टूट जाएगा, नहीं खोल जाएगा ना, खरोचने का गधा तो लोग बेंचों को, बेंच को नहीं खरोचना है ना, रहने दो ना खरोचो। अब देखो नीचे का रड जो है उसको खरोच के देखना, नाखून टूट जाएगा, लेकिन नहीं खरोचाएगा नहीं खरोचे। देखो वो दिमाग लगा रही है, कोमल की क्लिप से खरोचेगा सर नहीं यार, समझे ना, कहेंगे खरोच रहा है। और बात को समझे, जो खरोचा जा रहा था जिसको हम दबा दे रहे थे क्या हो रहा था, मुलायम, उसको क्या बोल रहे थे, और जिसको नहीं हम मतलब प्रेस कर पा रहे थे या नहीं खरोच पा रहे उसको क्या बोलेंगे, कठोर। क्या बोलेंगे, कठोर। बात को समझे। अब होता है विलेयता। विलेयता क्या होता है, कुछ पदार्थ जो कि कुछ पदार्थ पानी में घुल जाते हैं, विलय हो जाते हैं। विलय मतलब मिला गया। अब कुछ पदार्थ पानी में घुल ना करता है। जैसे कहने का मतलब कि हम डाल दिए नमक, क्या डाल दिए, अब नमक को पानी में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। लेकिन चीनी डाल दिए वो भी क्या हो जाएगा, लेकिन तेल डाल दिए तो घुलेगा। उसी में डाल दिए हम केरोसिन, घुलेगा। उसी में डाल दिए कांटी, घुलेगा। उसी में डाल दिए पत्थर, घुलेगा। ये तो मिक्सचर बन गया है ना। आदमी के खाने लग नहीं, हाँ सही है, खा लगा काम करवा देगा, नमकीन मीठा लोहा का सवाल। अब देखें तो विलय कहने का मतलब कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो कि विलय हो जाएंगे, कुछ ऐसे में जो कि विलय नहीं होंगे। और देखो ये पदार्थ का गुण रहा। और तैरना और डूबना, कुछ पदार्थ ऐसे में जो कि पानी में क्या करेंगे, तैर जाएंगे, और कुछ पदार्थ ऐसे जो कि पानी में डूब जाएंगे। समझे, जल में क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे, जलगत हो जाएंगे, ठीक ना। तो कहने का मतलब कि अब देखिए तैरना, लकड़ी के हम लोग डालते हैं पानी में, छतला जाता है, छतला जाता है ना। तो छतला जाता तो क्या हुआ, तैरने लगा। उसके बाद हम लोग डालते हैं लोहा के, ठीक ना, डूब जाता है। आदमी को डालते हैं नहीं,
अमन तो पार कर जाता है, पार कर जाता है। अमन से पूछना है, गंगा जी के पार कर जाता है, पुल के ऊपर एक कुत्ता एक पटे निकलता है, नहीं है ना? कौन कुत्ता था? कुणाल, कुणाल से पूछो, पुल के ही पटे कूदता है, ऊपर निकल जाता है ना कुणाल? हाँ, तो ये सब क्या है, छतला जाता है गधा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भरम से भी नहीं करना, तू तो और नहीं करना है। हाँ, बताओ फिर भोले की तरह लटक जाएगा। छठ में बस गरम था ना, तो ई पटी इतना पड़े था, तब भोलवा से डूब गया बसवा के ऊपर। ऊपर देखा देखी नहीं करना, उसको तैरने आता है, तुम जाके काम करवा जाएगा। ऊपर के ज्यादा पैसा निकाले। चलिए ध्यान दीजिएगा। घर पे पैसा नहीं मिलता है तो बिजनेस। अरे देखो ध्यान दो, अब कुछ पदार्थ हैं जो कि तैरते हैं और कुछ पदार्थ क्या होते हैं, डूब जाते हैं। कुछ पदार्थ क्या होते हैं, डूब जाते हैं। जैसे कहने के मतलब हम पत्थर डालेंगे क्या होगा, लोहा के कील डाल देंगे क्या होगा, लकड़ी डालेंगे क्या होगा, प्लास्टिक डालेंगे, बर्फ डालेंगे, पानी में बर्फ तैरता है कि डूबता है, ये बोल रहा है कि मिल जाएगा, मिले कर दिया उसको। ये नहीं करना है, तैर रहा है कि डूब रहा है उसको बताना है, ये कर रहा है कि तुम्हारे मिल जाएगा। गरम पानी में डालेगा, गरम पानी में डालेगा मतलब। अब देखो हम लोग जब डालेंगे बर्फ को, तो बर्फ का कुछ भाग जो है पानी के ऊपर तैरने लगता है, कुछ भाग नीचे डूबा हुआ रहता है। लेकिन जब तैर रहा है तो क्या करेंगे, उसको बोलेंगे तैर रहा है, उसको ही ना बोलेंगे। तो बर्फ भी पानी में क्या होता है, तैरता है। बर्फ भी पानी में क्या होता है, तैरता है। बात तो समझे? अब देखिए आगे पढ़ते हैं पारदर्शिता। क्या पढ़ते हैं, पारदर्शिता। अब देखो पारदर्शिता कहने का मतलब, कुछ पदार्थ को हम लोग आर पार देख सकते हैं। जैसे कांच का कोई भी स्लाइड होगा, तो कांच के स्लाइड समझते हैं, स्लाइड समझते हैं। अरे जो घरवा में ऐनकवा यूज करते हैं ना, ऐनकवा फूटने के बाद जो बचता है एक तरह तक टुकड़ा बच जाता है, वही टुकड़ा कहते हैं स्लाइड। क्या बोलते हैं, स्लाइड। अब देखो, अब स्लाइड कहने का मतलब कि जब कांच का स्लाइड लेंगे, लेकिन उसको हम टुकड़ा के रगड़ के चारों तरफ से ऐसा कर देंगे ना, एकदम चरखुट टाइप के, इसी को बोलेंगे स्लाइड। बात तो समझे? ऐनक नया लेते हैं, ऐनकवा के बाहर निकालते हैं और बाहर में देखने को पेंट किया रहता है, व्हाइट कलर, व्हाइट भी रेड भी, जैसा पेंट अलग अलग कलर का पेंट किया रहता है। तो वो पेंटवा के अंदर देखना एक परत रहता है, ये सब आगे बताएंगे, ठीक ना? ऐसा वही तो लोग को नहीं पढ़ना है। जब प्रकाश का प्रदर्शन का पढ़ाएंगे ना, प्रकाश का मतलब प्रकाश के बारे में बताएंगे ना, तब बताएंगे। आगे चैप्टर में प्रकाश के बारे में थोड़ा सा पढ़ना बताएंगे, ठीक ना? अब देखो यहाँ पे देखना, एक कचवा के जब तक हम पीछे से पेंट नहीं किए तब तक ही कांच है आर पार दिखेगा। कुछ कुछ ऐनक देखना कि होता क्या है कि वो पुराना हो जाता है, तो मुँह देखते हैं तो आर पार दिखाई देता है, पीछे वाला भी दिखाई देता है ना। अब पीछे वाला दिखाई दे रहा है तो रगड़ खा गया है, खरोच आ गया है। उसी तरह खिड़की के देखते हैं, खिड़की में शीशा लगा रहता है, हम आर पार देख लेते हैं। कोई भी खिड़की ऐसा लगता है कि बाहर वाला नहीं देख सकता है, अंदर के अंदर वो बाहर देख सकता है ना। बस में सफर किए हैं, बस में जो खिड़की लगा रहता है, जो शीशा लगा रहता है, उसके आर पार देख लेते हैं ना। जब हवा लेना रहता है तो खोल देते हैं, धूपा लेना रहता है तो बंद कर देते हैं, है ना? बंद कर देते हैं तो धूपा लेना तो बंद करेंगे तो धूपा तो आएगा ना, हवा नहीं आएगा, धूपा तो आएगा करेगा। पारदर्शी रहेगा तभी ना धूप आएगा। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसके आर पार नहीं देख सकते हैं, है ना? जिसके हम लोग आर पार देख सकते हैं उसको बोलते हैं पारदर्शी। क्या बोलते हैं? पारदर्शी। ऐसे वस्तु जिसके हम आर पार या ऐसा पदार्थ जिसके हम आर पार देख सकते हैं उसको क्या कहते हैं? पारदर्शी। लेकिन पदार्थ में बोल के हम वस्तु बोलेंगे, लेकिन गुण के बारे में बता रहे हैं तो बोलेंगे पदार्थ का ही गुण है। अब कांच को आर पार देख सकते हैं, कांच का गुण है ना? अब देखो तो कांच क्या है? कोई पदार्थ। अब देखो तो आर पार देखना। अब देखो बात को समझना, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ वस्तु ऐसे होते हैं जिसके हम लोग आर पार नहीं देख सकते हैं। देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। जैसे कहने का मतलब कि हम उठा लेंगे एक पेज
और पेज को ऐसे देखेंगे, दिखेगा आर पार? नहीं दिखेगा। इसके पूरा कैमरे ब्लॉक हो गया, है ना। तो कुछ पदार्थ ऐसे जिसके हम आर पार नहीं देख सकते हैं। देखो वो ट्राई मार रहा है देखने का, देख सकते हैं सर, देख सकते हैं। तो कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो कि आर पार जिसके हम नहीं देख सकते हैं। जब आर पार नहीं देख सकते हैं तो ये बताओ वो जो वस्तु होगा पारदर्शी होगा कि अपारदर्शी? अपारदर्शी। जिसके पार नहीं देख सकते हैं तो वो अपारदर्शी है, जिसके पार नहीं देख सकते हैं वो अपारदर्शी है, जिसके पार देख सकते हैं वो पारदर्शी। दर्शी मतलब देखना, दर्शी मतलब जिसके पार देखे तो पारदर्शी, अपार नहीं देखे तो अपारदर्शी, जब नहीं देखे तो अपारदर्शी। लेकिन कुछ ऐसा होता है जिसके थोड़ा सा दिखता है बाहर और थोड़ा सा नहीं दिखता है, धुंधला दिखता है। जिससे धुआं हो जाता है घर में ना, तो धुआं हम लोग देखते हैं तो धुंधला दिखाई देता है, तो धुंधला दिखाई देता है तो कुछ दिखाई देता है, कुछ अच्छा से नहीं दिखाई देता। तो पूरा दिखाई ना दे, और पूरा कहने का मतलब हम इसको ढांक दिया था तो आधा दिखाई दे रहा था, वो बोलेंगे आधा दिखाई दे रहा था, पार करते मतलब कैसे पारभासी हो गया, ऐसा नहीं ना है। जो धुआं कहने का मतलब धुआं के हम लोग कुछ बाहर भाग दिखाई देता है, कुछ नहीं दिखाई देता है। जैसे रगड़ा हुआ कांच को रगड़ देंगे तो कुछ भाग बाहर दिखेगा, कुछ भाग नहीं दिखेगा। जैसे अगर हम लोग का पेज यूज होता है उस पर तेल गिर जाता है, कुछ तो होता है कि माथा में से लगा रहता है तेल पेज में, है ना। तो वो पेज देखना, तेल लगने के बाद, हाँ तेल लगने के बाद पेज देखना कि पार थोड़ा दिखता है, थोड़ा नहीं दिखता है। टिश्यू पेपर देखना, टिश्यू पेपर भी थोड़ा दिखता है, नहीं दिखता है। बात को समझे? तो उसको कहते हैं पारभासी। पारभासी कहने का मतलब कि पार तो दिख रहा है लेकिन बड़ी भार पड़ रहा है, पार तो दिख रहा है लेकिन बहुत भार पड़ रहा है, उसको बोलते हैं पारभासी। क्या बोलते हैं? पारभासी। बात को समझे? इसी के बारे में दिया गया है ना, देखें पारभासी उसको बोलते हैं। तू और क्या पूछ रही थी? इसमें कुछ पूछ रही थी तू, क्या पूछ रही थी? अर्धपारदर्शी। हाँ ये बोल रही थी बबली की स्वर, पारभासी तो बोले लेकिन अर्धपारदर्शी का होता है। तो पारभासी को ही बोलते हैं अर्धपारदर्शी, जो आधा दिखे आधा ना दिखे। बात को समझे? कोई दिक्कत? चैप्टर हो गया कंप्लीट। और बाकी आप लोग को जो लिखवाए हैं वो तो है ही असाइनमेंट में, बाकी जो भी बताए हैं आप लोग लिखे हैं तो ठीक है, नहीं लिखे हैं तो असाइनमेंट में सब लिखा हुआ है। लेकिन एक बात और, ये मत सोचना दे दिए हैं तो इसको घरे रखना है। एक काम करना है, जाके जो भी पढ़ाए हैं असाइनमेंट में A to Z लिखा हुआ है उसको जाके घर पे रिवाइज मारना है। रिवाइज को आप लोग मारिएगा नहीं, क्योंकि मेरे विश्वास पे खरा उतरता है, जानते हैं आप लोग कितना होमवर्क करते हैं। तो आप लोग घर पे क्या कीजिएगा कि फिर से रिवाइज नहीं मारिएगा तो इसी को एक बार लिखिएगा, ठीक ना। हाँ अक्सर बैठा कर देखेंगे, हाँ राइटिंग चेक हो या नहीं हो लेकिन ये हम जरूर देखेंगे। इसको लिखने से दो फायदा, एक फायदा आपका राइटिंग बनेगा, दूसरा फायदा जो पढ़ रहे हैं जो याद हो जाएगा, और तीसरा फायदा टेस्ट होगा उसको पिटाएंगे भी नहीं, है ना। हाँ बात को समझे? हाँ नहीं 2 दिन समय देंगे, कल तो इसमें सुनेंगे, कल इसमें सुनेंगे जो पढ़ाए हैं ना, तो आज जाके लिखिएगा, फिर कल सुनेंगे और फिर परसों देखेंगे, जगह मन के टेस्ट ले लेंगे, है ना। कोई दिक्कत है? बाकी क्लास अगले दिन टाइमिंग यही रहेगा, ठीक है। थैंक यू।